पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। ममता बनर्जी सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर टकराव की नौबत आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया गया है, लेकिन ममता बनर्जी ने इस समन के पालन में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को नई दिल्ली नहीं भेजने का फैसला किया है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में हाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर जानलेवा हमले के बाद बंगाल की राजनीति और भी ज्यादा गर्मा गई है। बीजेपी लगातार इस हमले के पीछे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन बंगाल की पुलिस बार बार हमले में सभी के सुरक्षित होने की ही बात कर मामले से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। लगातार टीएमसी पर बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में नड्डा की रैली पर हमले के बवाल के बाद भी टीएमसी के गुंडेबाज नहीं आए और अगले दिन एबीवीपी के जुलूस को निशाना बनाया गया। राजनीति की सारी हदें पार हो जाने के बाद अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हिंसक हमले की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार को राज्य में अत्यधिक परेशान करने वाली गतिविधियों को लेकर रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए हमले के लिए ममता बनर्जी सरकार की निंदा करते हुए धनखड़ ने कहा कि राज्य में स्थानीय और बाहरी का खतरनाक खेल चल रहा है। धनखड़ की रिपोर्ट के बाद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर स्पष्टीकरण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव बंदोपाध्याय और डीजीपी वीरेंद्र को 14 दिसंबर को तलब किया है। बंगाल में इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी ममता बनर्जी इस पर गंभीर नजर नहीं आ रही हैं। उल्टा उन्होंने राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को नहीं भेजने की बात कहकर केंद्र से टकराव का रास्ता अख्तियार कर लिया है। दरअसल राजनीतिक हिंसा की संस्कृति की शुरुआत वामपंथी दलों ने की थी और ममता बनर्जी की पार्टी इसे बढ़ावा दे रही है। राजनीतिक हिंसा के शिकार हो चुकी ममता आज उसी सीपीएम के स्थान पर जब खुद बंगाल पर विराजमान हैं, तो उनसे इस घटना पर 2 शब्द नहीं निकल रहे हैं। वे हमले की निंदा करने की बजाय उसी पार्टी पर इल्जाम मंड रही है जिसके नेताओं पर पत्थरबाजी हुई। उनकी असंवेदनशीलता देख भाजपा नेता समेत सब हैरान हैं कि वो एक हमले को नेताओं की नौटंकी बता रही हैं और साथ ही बीजेपी के नेताओं के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। ममता कहती हैं कि उनके पास कोई और काम नहीं है। अक्सर गृह मंत्री यहाँ होते हैं, बाकी समय उनके पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर उनकी पार्टी के लोग यहाँ होते हैं। जब उनके पास कोई दर्शक नहीं होता है तो वे अपने कार्यकर्ताओं को नौटंकी करने के लिए कहते हैं। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब ममता बनर्जी हिंसा का या किसी आरोपित का बचाव कर रही हैं। इससे पहले शारदा चिटफंड घोटाले में फंसे पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के लिए ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरकर रेल रोको प्रदर्शन कर दिया था। सीएए एनआरसी के खिलाफ भी ममता ने केंद्र के खिलाफ अपना जहर उगला था। हाल में जब बंगाल में तूफान आया तब भी केंद्र को नेगेटिव दिखाने के लिए उन्होंने मीडिया में झूठ कह दिया था। कोरोना महामारी के बीच भी उनका रवैया केंद्र सरकार की ओर आक्रामक था। चुनाव से पहले बंगाल में राजनीतिक हिंसा लगातार बढ़ रही है और बंगाल की सरकार इस पर मूक दर्शक बनी बैठी है। सब कुछ सामने होने के बाद भी ममता बनर्जी इसे नजरअंदाज कर रही हैं। ममता बनर्जी की राजनीति फिलहाल इसी जमीन पर टिकी है कि वे राज्य के हित में काम करने के बजाय केंद्र सरकार का विरोध करें और प्रदेश में बढ़ रही राजनीतिक हिंसा को नजरअंदाज करती रहें। लेकिन अब ममता सरकार का ये बर्ताव उन्हीं पर भारी पड़ता जा रहा है और ममता बनर्जी की कुर्सी भी अब खतरे में आ गई है। यही कारण है कि अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने की मांगे तेज होने लगी हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।